पटना विश्वविद्यालय का जो इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ है उसका क्लॉज 6 कहता है कि 5 साल तक अवधि में अगर कोई विद्यार्थी अगर है तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। और पीएचडी अभ्यर्थियों के उम्मीदवारों का अधिकतम उम्र सीमा वह 28 साल है, जो कि उससे कम है। तो निश्चित ही हम लोगों ने यह कहा है शिकायत निवारण समिति अध्यक्ष को और पूरी कमेटी को कि इसको फिर से पुनर्विचार किया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए। देखिए हमको पूरा उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ यहाँ से यूजी हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा बीएचयू से हुआ और पीएचडी में इनरोल हुआ अभी 1 साल हुआ। नमस्कार, मैं हूँ नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में और यह पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं और उस छात्र संघ चुनाव के दरमियान सभी राजनीतिक दलों के छात्र संघ अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उसी क्रम में एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष की तरफ से जो नामांकन का पर्चा दायर किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ एनएसयूआई के छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पे जो उम्मीदवार थे मनोरंजन कुमार, वो हमारे साथ है और उनके साथ ही उनकी पार्टी के उनके साथी सुशील कुमार जी भी हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, यहाँ पे छात्र नेता। हम दोनों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो उनका पर्चा रद्द हुआ है किन वजहों से हुआ है और किस मकसद से किया गया है। सुशील जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से मनोरंजन कुमार जी को जिस तरीके से उतारा गया उम्मीदवारी मैदान में, उसके बाद से तुरंत ऐसी खबर आती है कि इनकी जो उम्मीदवारी का पर्चा है वो रद्द हो जाता है। आखिर किन वजहों से ये पर्चा रद्द हुआ है, सबसे पहले तो हमें ये बताएं। पटना विश्वविद्यालय का जो इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ है उसका क्लॉज 6 कहता है कि 5 साल तक अवधि में अगर कोई विद्यार्थी अगर है तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो उसी को आधार बनाते हुए वह रद्द किया गया है। लेकिन सवाल है कि मेरा उम्मीदवार तो उसमें शामिल होता ही नहीं है। हालांकि यह एक अलग बात है कि इस बात पर हम बाद में आएंगे कि यह एक गैर जरूरी, गैर तार्किक और बहुत ही असंवैधानिक फैसला है। उसके खिलाफ में जो अभी चुनाव आयोग बना हुआ है पटना विश्वविद्यालय का आयोग के अध्यक्ष के पास हम लोग अभी शिकायत निवारण समिति में हम लोग गए हैं। हम लोगों ने जो आवेदन अभी दिया है उसमें हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा कैंडिडेट यूजी के अंदर में वो 3 साल का लगभग में अवधि उनका रहा है और पीजी में 1 साल 4 महीने का अवधि रहा है, मतलब लगभग 4 साल 4 महीना का लगभग में अवधि उनका है, वह 5 साल से कम है। साथ ही साथ लिंग 2 कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर चुनाव हो रहा है और लिंग 2 कमेटी की सिफारिश के अनुसार हमारा उम्मीदवार पीएचडी है और पीएचडी अभ्यर्थियों के उम्मीदवारों का अधिकतम उम्र सीमा वह 28 साल है, जो कि उससे कम है। तो निश्चित ही हम लोगों ने यह कहा है शिकायत निवारण समिति अध्यक्ष को और पूरी कमेटी को कि इसको फिर से पुनर्विचार किया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए। हम लोग ग्रीवांस रिड्रेसल सेल में गए हैं और हम यह भी बात बताएं कि लिंग 2 कमेटी को अगर पूरी तरह से फॉलो किया जाए तो यह पूरा चुनाव ही तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिंग 2 कमेटी कहती है कि 6 सप्ताह जो लास्ट एडमिशन होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर में चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, छात्र संघ का चुनाव शुरू हो जाना चाहिए प्रक्रिया। लेकिन पटना विश्वविद्यालय, अब बताइए, ईद के ठीक 1 दिन पहले इलेक्शन हो रहा है। इसको लेकर भी लगातार जब हम लोगों ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने लगातार विरोध किया, तो सीधे तौर पर खारिज कर दिया। यह अपने आप में मनमाना फैसला है। एक कुछ खास लोगों को जिताने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी तैयारी की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो नॉमिनेशन हुआ था एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के हमारे साथी मनोरंजन राजा और तमाम साथियों का जो नॉमिनेशन हुआ था एनएसयूआई के पूरे पैनल का, तो उस पैनल में जिस तरीके से जितना लोकप्रियता और जितना समर्थन था उससे विश्वविद्यालय प्रशासन डरा हुआ है। हम इसे कबूल नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हमको यहाँ से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम लौट कर आएंगे सुशील जी आपके पास। मनोरंजन जी, जैसा कि आपके साथी सुशील जी बता रहे थे, आपका भी वही कहना होगा, वही स्टैंड होगा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई उसके बाद से चारों तरफ में एक अलग अलग तरह की चर्चाएं चलने लगी और उसके बाद से फिर आपका पर्चा खारिज हो जाता है, रद्द हो जाता है। आपको क्या लगता है ये किस उद्देश्य से किया गया है और ये करने वाले लोग हैं कौन?
देखिए, ये हम इस विश्वविद्यालय में 2018 में भी पटना कॉलेज से निर्दलीय काउंसलर का चुनाव जीते थे और बहुत वोटों के अंतराल से जीते थे। इस बार भी हमारी चुनावी तैयारी चली थी क्योंकि हम छात्र हित के लिए शुरू से लड़ते रहे। और आज जो ये जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के एक प्रोटेस्ट हुआ था नवंबर के महीने में। उस पूरा प्रोटेस्ट का ग्रुप क्रिएट किए थे, मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे और पूरा प्रोटेस्ट को हम ही लीड किए थे। तो उसी समय से हम विश्वविद्यालय प्रशासन के आंख में चुभे हुए थे कि एक विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर जो पढ़ता है और विश्वविद्यालय में छात्र हित के लिए भी लड़ता है, तो एक चुभन सी हो गई थी कि रिसर्च स्कॉलर कैसे कर सकता है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ कैसे सवाल उठा सकता है। इनको एक भय हो गया था कि ऐसे तो बीए के जो छात्र है, वो एमए के छात्र वो भी लड़ते हैं, लेकिन रिसर्च स्कॉलर का चुनावी प्रक्रिया में आना, आज तक के पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में कोई रिसर्च स्कॉलर चुनावी मैदान में नहीं आया था। तो इनको एक डर हो गया है कि अगर ये जीत करके आता है पैनल में, क्योंकि हमारे समर्थन हमको हर वर्ग से, हर कॉलेज से हमको समर्थन मिल रहा था बच्चों का, क्योंकि हम पहले भी छात्र हित के लिए लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उनको एक भरोसा था कि ये पढ़ता है, पढ़ाते हैं और छात्र हित के लिए भी लड़ते हैं, इसलिए हमको पुरजोर तरीके से समर्थन मिला था। और ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव का सही समय नहीं था। इसमें एक खास संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव का जो मतदान का तिथि रखा गया, एक खास संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए रखा गया। तो पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों से और खास करके एनएसयूआई वालों से डरा हुआ है, क्योंकि एनएसयूआई इस पर पूरी मजबूती के साथ पैनल में उतरी हुई थी। आपके ऊपर एक आरोप भी लग रहा है और आरोप ये है कि आपकी जो उम्मीदवारी है एनएसयूआई की तरफ से, ये आनन फानन में और अचानक की गई है। कुछ धड़ों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एनएसयूआई को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, उसके बाद वो उन्होंने आपको पकड़ा है और फिर आपको खड़ा किया गया। क्या इसके पहले आप एनएसयूआई से एसोसिएटेड जुड़े हुए थे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, छात्र हित के लिए हम बता रहे थे कि छात्र हित के लिए हमारा शुरू से लंबा योगदान संघर्ष रहा है। हम पहले भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पटना कॉलेज से काउंसिल मेंबर के रूप में चुनाव जीते थे। एक लंबे समय से बीएचयू में भी जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वहाँ भी हमारा छात्र आंदोलन से लंबा नाता रहा, वहाँ भी लगातार प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे। तो पहले हम इंडिविजुअल थे और जब चुनाव लड़ना था तो लगातार हमारे एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं कन्हैया जी, वो भी एक छात्र संघ के नेता हैं, उनसे हम लोग इंस्पिरेशन हम लोगों को मिलता है, उनके विचारों से। जैसे वो अभी लीड रोल में भी है बिहार में, उनकी पदयात्रा चल रही, उनके विचारों से प्रभावित होकर के हमने एनएसयूआई ज्वाइन किया। और चुनाव लड़ना एक तो लोकतांत्रिक अधिकार है, तो किसी भी पार्टी में भी जाना अधिकार है, क्योंकि हम पहले से छात्र और एनएसयूआई भी पूरा विश्वविद्यालय में पूरी मजबूती से पहले से भी लगातार आंदोलन करती रही है। तो हम पहले से भी उन लोगों के जो लोग थे, उन लोगों के साथ इंडिविजुअली तौर पे लगातार शामिल होते रहे थे, आंदोलनों में रहते थे। तो ये कहीं कोई मैंने भले संगठन में हम हाल फिलहाल से जुड़े, लेकिन आंदोलन से मेरा जो छात्र के लिए जो लड़ाई लड़ते वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। आखिर में एक सवाल कि अब चूँकि पर्चा आपका खारिज हो गया है और आपने ग्रीवेंस रिड्यूसल फॉर्म में अपील की है, क्या लगता है आपको कि इसकी जो अपील है वो आपके हक में आएगी या फिर? देखिए, हमको पूरा उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ यहाँ से यूजी हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा बीएचयू से हुआ और पीएचडी में इनरोल हुआ अभी 1 साल हुआ। कुल मिलाकर 4 साल हुए हैं इस विश्वविद्यालय में। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन है चुनाव को लेकर के, उसमें ये दिया गया है कि एक रिसर्च स्कॉलर 28 साल तक चुनाव लड़ सकता है, और यूजी पीजी करेगा तो वो 5 साल ऐसे ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन बताए ना कि कोई रिसर्च स्कॉलर कैसे चुनाव लड़ेगा। आप एक तरफ कह रहे हैं 28 साल तक एज लिमिटेशन भी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप 5 साल अगर विश्वविद्यालय में हो गया तो लड़ भी नहीं सकते, तो पीएचडी का छात्र कैसे लड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात है, इसके पहले भी जो जितने भी विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, चाहे 2012 में हो, 18 में हो, 19 में हो, 22 में हो, इसमें पहले भी ऐसे कई उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत करके भी आए हैं, और उस समय भी यही रूल था और आज भी यही रूल है। विश्वविद्यालय उस समय भी यही था, अभी भी विश्वविद्यालय यही है, लेकिन सिर्फ साजिश हमको रोकने के लिए किया जा रहा है। रूल वही है, लोग पहले जीत करके भी आ रहे। कई ऐसे उम्मीदवार थे जो पहले चुनाव पैनल में जीत करके आए, किसी का 6 साल एकेडमिक था, किसी का 7 साल था, वो चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं, पैनल भी रहे। लेकिन दिक्कत इनको सिर्फ मनोरंजन राजा से, क्योंकि ये रिसर्च स्कॉलर है और छात्र हित के लिए लड़ता है। क्या मनोरंजन राजा को ये लोग रोक पाएंगे? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर अभी अपील किया है, शाम में 5 बजे इनका फैसला आना है। अगर ये 5 बजे तक हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता, अगर हमारे साथ इंजस्टिस होता है तो हम लीगली एक्शन लेंगे और हाई कोर्ट में रीट भी दायर करेंगे। हमारी बात कई सीनियर एडवोकेट से भी हुई है, उनका भी कहना है कि नहीं, ये विश्वविद्यालय असंवैधानिक रुख अपनाया, तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। तो अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता तो पुरजोर तरीके से आंदोलन चलेगा और आंदोलन के साथ साथ हम लोग लीगल कार्रवाई भी करेंगे विश्वविद्यालय के खिलाफ करने। आखिर में बात की, आप ही का केवल कैंडिडेचर रद्द नहीं हुआ है, अभी जो खबर आ रही है, जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें जनसुराज के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे उनका भी कैंडिडेचरशिप रद्द हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए किन लोगों का कम रद्द हुआ बहुत सारी जानकारी हमको है नहीं, क्योंकि जो मेरे उम्मीदवारी रद्द हुई तो हम अपना देखें कि किस आधार पे मेरा ये रिजेक्ट किया, उस पर क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हम अपने में खुद उलझे हुए थे, तो दूसरा संगठन का क्या हुआ नहीं हुआ हमको बहुत विशेष जानकारी नहीं। अगर किसी के साथ गलत हुआ तो वो भी अपना पक्ष यहाँ गिरवान सेल में रखे और पूरी मजबूती के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चुनौती दे विश्वविद्यालय प्रशासन को। अगर उनका तथ्य सही होगा तो उनके खिलाफ, उनके पक्ष में भी फैसला देना होगा विश्वविद्यालय प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मनोरंजन जी। सुशील जी, लौट कर आते हैं आपके पास। आखिर में हम 2-3 बातें आपसे पूछना चाहते हैं। यदि मनोरंजन राजा का कैंडिडेटशिप रद्द कर ही दिया जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? एक तो लिख दो कमेटी के हिसाब से यह चुनाव का समय ही सही नहीं है, हम इस बात को बोल ही रहे थे। और ठीक अगले दिन ईद है, मतलब एक बड़ी कम्युनिटी को आप काट कर चलना चाहते हैं। तो हम इस बात को जाहिर करते हैं कि चाहे जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कोर्ट में लड़नी पड़े, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लीगली तौर पर हम करेक्ट हैं। हम कहीं भी किसी के साथ इनजस्टिस होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, और हमारे ही उम्मीदवार के साथ जब इनजस्टिस हुआ है तो हम निश्चित ही खड़े हैं और हर हालत में इस लड़ाई को अंजाम तक हम लोग पहुँचाएंगे। ज़रूरी अगर होगा, अगर गिरभान रिड्रेसल सेल, अगर हालांकि गिरभान रिड्रेसल सेल के जो मेंबर हैं उन लोगों से बातचीत हमारी हुई है फ़ोन से। उन लोगों ने कहा है कि नहीं ठीक है, हम लोग इस पूरे मसले को देखेंगे। अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, अध्यक्ष जी पर हमको न्याय का उम्मीद है। गिरभान रिड्रेसल सेल के जो चेयरमैन हैं, जो डीन पटना यूनिवर्सिटी के जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, तो निश्चित ही हमको उम्मीद है। पहले हम यह जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम हैं, और ज़रूरी पड़ेगा तो हम हाई कोर्ट का भी या उसके ऊपरी स्तर पर भी हम हर हालत में इस लड़ाई को लड़ेंगे। आखिर में एक सवाल, आप कन्हैया के करीबी साथी हैं और कन्हैया इस वक्त पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकाल रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार के इस छात्र संघ चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान आपके स्टार लीडर कन्हैया कुमार आएंगे कैंपेन करने के लिए यहाँ पर? कन्हैया जी तो पार्टी के लीडर हैं और वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। उनकी पूरी नज़र है, पूरा एक एक्टिविटी पर उनका निगाह है, और ज़रूरी पड़ता है तो हम लोग सब आपस में विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। जो उनका ज़रूरी मार्गदर्शन होता है वो हमको प्राप्त है, और फिर ज़रूरी होगा तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ खड़े हैं हमारे साथ। तो ये थे सुशील कुमार जी हमारे साथ, जो NSUI के छात्र नेता हैं। हम उनसे बात कर रहे थे और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय के इस बार के छात्र संघ चुनाव में NSUI के जो छात्र संघ अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं मनोरंजन राजा, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। तो उसके पीछे क्या मकसद है, क्यों रद्द की गई है, और अब NSUI की अगली तैयारी क्या है, इन मसलों पर हम बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे मोनू कुमार। शुक्रिया।